तो एक ऐसे नाम के बारे में सोचते हैं जो सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि परफेक्शन का, मतलब सबसे बेहतर होने का दूसरा नाम है, रोल्स रॉयस। ये कहानी है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग एक साथ आए थे कुछ ऐसा बनाने के लिए जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। तो होता क्या है जब एक जीनियस जुनूनी इंजीनियर की मुलाकात एक कह सकते हैं दिलेर बिजनेसमैन से होती है? बस यही वो सवाल है जहां से दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स में से एक की कहानी शुरू होती है। एक तरफ थे हेनरी रॉयस, एक ऐसा इंसान जिसे बस एक ही धुन सवार थी, परफेक्शन। और दूसरी तरफ चार्ल्स रोल्स, जिन्हें जुनून था रफ्तार का। सोचिए, दो बिल्कुल अलग लोग, दो अलग दुनियाएं। तो चलिए देखते हैं कि ये दो अलग अलग दुनियाएं आखिर मिली कैसे और कैसे उन्होंने मिलकर एक सपना पूरा किया। तो कहानी शुरू होती है हेनरी रॉयस से। 1863 में एक गरीब परिवार में जन्मे थे और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 9 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। अपने दम पर, मतलब खुद से ही इंजीनियरिंग और बिजली का काम सीखा और अपनी एक कंपनी भी बना ली। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब उन्होंने एक फ्रेंच कार खरीदी, और वो कार बस पूछिए मत, रोज खराब होती थी। तो उसकी क्वालिटी से इतना तंग आ गए कि उन्होंने सोच लिया, मैं इससे बेहतर बनाऊंगा। बस इसी एक जिद ने सब कुछ बदल दिया। और अब मिलते हैं कहानी के दूसरे हीरो से, चार्ल्स रोल्स। रॉयस से एकदम उलट, एक बड़े अमीर खानदान से थे। उन्हें तो बस स्पीड और एडवेंचर का शौक था। हवाई जहाज उड़ाना हो या तेज कारें चलाना, वो सबसे आगे रहते थे। लंदन में उनकी अपनी कार डीलरशिप थी और वो एक ऐसी ब्रिटिश कार खोज रहे थे जिसे वो कह सकें, ये है दुनिया की सबसे बेहतरीन कार। और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये तलाश कहाँ खत्म होने वाली है। और फिर वो दिन आया, वो पल जब ये दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जिसने ऑटोमोबाइल की तारीख ही बदल दी। तो देखिए हुआ क्या। 1901 में रॉयस ने वो फ्रेंच कार खरीदी और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 3 साल तक दिन रात एक कर दिया और 1 अप्रैल 1904 को उनकी पहली कार रॉयस 10 तैयार थी। अब इस कार की खबर धीरे धीरे फैलने लगी और पहुंच गई चार्ल्स रोल्स तक। और ठीक 1 महीने बाद 4 मई को रोल्स खुद मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल पहुंच गए, ये देखने के लिए कि आखिर ये कार है कैसी। रोल्स ने कार चलाई और बस वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी शानदार कार किसी ने बनाई है। और उनके मुंह से निकला, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मिल गया है। बस यहीं से उस पार्टनरशिप की नींव रखी गई। और डील कैसे हुई? कोई लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कागजात नहीं, बस एक हैंडशेक, एक दूसरे पे भरोसा। रोल्स ने कहा, तुम जितनी कारें बना सकते हो बनाओ, मैं उन सबको बेचूंगा। बस इतनी सी बात थी। और इसी भरोसे से जन्म हुआ एक लेजेंड का, एक ऐसे नाम का जो आज भी लग्जरी और परफेक्शन का दूसरा नाम है, रोल्स रॉयस। पार्टनरशिप तो हो गई, नाम भी बन गया, लेकिन अब असली काम बाकी था। दुनिया को ये दिखाना था कि वो सच में सबसे बेस्ट है। और इस चैलेंज का जवाब था सिल्वर घोस्ट। तो 1906 में कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, 10 अलग अलग मॉडल बनाने से अच्छा है कि हम अपनी सारी एनर्जी, सारा टैलेंट सिर्फ एक मॉडल पर लगाएं। एक ऐसा मॉडल जो बेमिसाल हो। और अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने जो किया वो आज भी सुनने में नामुमकिन लगता है। उन्होंने अपनी कार सिल्वर घोस्ट को एक नॉन स्टॉप टेस्ट पर भेजा, और वो भी उस जमाने की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर। जानते हैं कितना? लगभग 24,000 किलोमीटर बिना रुके। उस वक्त कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस एक टेस्ट ने सब कुछ बदल दिया। कार इतनी शांत, इतनी स्मूथ और इतनी भरोसेमंद थी कि दुनिया ने मान लिया, इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार का खिताब दिया गया। और बस यहीं से रोल्स रॉयस का नाम क्वालिटी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। कंपनी कामयाबी की बुलंदियों पर थी, लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ आने वाला था। एक बड़ा हादसा और एक नई दिशा, दोनों ही उनका इंतजार कर रहे थे। 1910 में एक बहुत बुरी खबर आई। चार्ल्स रोल्स, जो प्लेन उड़ाने के इतने शौकीन थे, एक एयरप्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 32 साल के थे। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और कंपनी इससे संभल पाती कि 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। लग्जरी कारों की डिमांड एकदम खत्म। अब कंपनी के सामने सवाल था कि वो जिंदा कैसे रहेगी। तब हेनरी रॉयस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और 1915 में उन्होंने अपना पहला एरो इंजन बनाया जिसका नाम था ईगल। ये एक फैसला कंपनी के लिए सब कुछ था।
जो कंपनी जमीन पर चलने वाली सबसे शानदार कारें बनाती थी, अब वो आसमान में उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बना रही थी। रोल्स रॉयस का भविष्य अब हवा में था। और जानते हैं, इस नए काम में भी उन्होंने कमाल कर दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो एलाइड फोर्सेस थीं, उनके आधे से ज्यादा एरो इंजन अकेले रोल्स रॉयस ने बनाए थे। मतलब उन्होंने इस फील्ड में भी अपना दबदबा कायम कर लिया। फाउंडर्स तो नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच जिंदा थी। अब वक्त था एक नई विरासत बनाने का, जो उन्हीं के बनाए उसूलों पर आगे बढ़े। तो युद्ध खत्म होने के बाद कंपनी ने जबरदस्त वापसी की। फैंटम सीरीज जैसी लेजेंडरी कारें बनाना शुरू किया। फिर 1931 में एक और बड़ा दांव खेला। अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बेंटले को ही खरीद लिया। लेकिन चाहे कार बनाना हो या कंपनी खरीदना, हर फैसले के पीछे एक ही सोच थी, हेनरी रॉयस का परफेक्शन का जुनून, और यही उनकी पहचान बन गई। तो देखा जाए तो रॉयस का विजन और रोल्स का वो एडवेंचर वाला जज्बा, उन दोनों के बाद भी कंपनी की रूह बनकर हमेशा जिंदा रहा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, क्या सबसे अच्छा होने की वो जिद आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 100 साल पहले थी? जरा सोचिएगा इस बारे में।